नए स्टूडेंट जो कि बहुत परेशान है, उसका हॉल टिकट अभी तक रिलीज नहीं हुआ, जिनको मार्च अप्रैल में एग्जाम देना है, स्पेशली मार्च में जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम 11 मार्च से है, वो ये सोच रहे हैं कि अभी ना मुझे सेंटर का पता है, ना मुझे हॉल टिकट हमको मिली है, हम करें तो कैसे करें तैयारी, और कौन सा सेंटर पर जाना है, कितना दूर है, कहाँ है, वो कंफर्म नहीं हो पा रहा। हॉल टिकट का स्टूडेंट वेट कर रहा है, स्टूडेंट हॉल टिकट का वेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो परेशान तो होगा। बोर्ड ने अनाउंस कर दिया, आपके लिए खुशखबरी है, कल 8 मार्च को रिलीज करेंगे। पक्का बोल दिया, 8 मार्च को रिलीज कर देंगे, कल हॉल टिकट रिलीज करने वाले हैं, तो वेट करो। ठीक है, तो कल के लिए पक्की हो गई, 8 मार्च को आपको हॉल टिकट रिलीज होगा ऑनलाइन। आप ऑनलाइन कल जाकर के अपने हॉल टिकट सेक्शन में, हॉल टिकट कहाँ मिलेगा, पब्लिक एग्जाम में जाएंगे, हॉल टिकट वहां दिखिएगा प्रिंट सेक्शन में, आप उसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। ठीक है, कल एक बार रिलीज होने दो, अभी तक हॉल टिकट प्रैक्टिकल का रिलीज नहीं हुआ, इसलिए ध्यान रखो। दूसरी बात, थियरी एग्जाम को लेकर के उनके डेट शीट को लेकर डेट्स कुछ आगे बढ़ा दी गई है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं, वो सब भी आज हमको लेनी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है हम लोग ना इसके बारे में सारे बच्चों की क्वेरीज लेते हैं, और डेली अपडेट, आज का क्या अपडेट है, करंट अपडेट मिलता है। ये नहीं कि एक हफ्ते का वीडियो अगले, ये नहीं होता, डेली का अपडेट आपको मिलता है। वो अपडेट मैं आपको देने लग रहा हूँ। पहली अपडेट क्या है, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कल रिलीज होगा 8 मार्च को, ये कंफर्म हो गया, कल आपको रिलीज हो जाएगा। उस पर आप अपना सेंटर देख लीजिए, सेंटर पे जाके कंफर्म कर लीजिए, और ध्यान रखिए प्रैक्टिकल का हर स्कूल, हर एक एग्जाम सेंटर अपने टाइम से प्रैक्टिकल कराता है। हॉल टिकट पर क्या टाइम लिखा प्रैक्टिकल का, उसके हिसाब से प्रैक्टिकल से नहीं होता, ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले, कल आप ले लीजिए 8 तारीख को, 10 तारीख तक आप स्कूल जाइए, स्कूल के बाहर एक नोटिस लगा होगा, या स्कूल में जो एनआईएस के इंचार्ज है उनसे बात कर लीजिएगा। उनका टाइमिंग क्या है, स्कूल हो सकता है 10 बजे बुला ले, हो सकता है 11 o'clock बुला ले, हो सकता है 2:30 बजे से ही करा ले, 2:30 पर ही बुला ले। स्कूल का अपना टाइम है, स्कूल अपने हिसाब से प्रैक्टिकल अपना टाइम डिसाइड कर सकता है, स्कूल डेट भी डिसाइड कर सकता है। जैसे प्रैक्टिकल के हॉल टिकट में लिखा हुआ 11 to 14, तो 11th को कराना है, 12th को कराना, 13 को कराना, 14 को कराना, या ज्यादा बच्चे हैं तो इनको तोड़ तोड़ के बैच वाइज बनाना है, ये स्कूल डिसाइड करता है। इसलिए एक दिन पहले हॉल टिकट को लेकर के स्कूल पर जाइए, सेंटर पर जाइए, उस सेंटर इंचार्ज से बात करिए, नहीं तो बाहर नोटिस चिपका होगा, उससे उस पर देख लीजिए, या वहां का जो भी अथॉरिटी है उनसे बात कर सकते हो। तो प्लीज इंश्योर करिए अपने टाइमिंग को, इंश्योर करिए अपने सेंटर को, ये चीजें ध्यान रख के करिएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी दूसरी खबर है, थियरी के एग्जाम को लेकर के थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बोर्ड में बन रही है। क्या है मैं आपको बताऊं, पहले इन्होंने बोला था कि थियरी का जो डेट शीट होगा 15 मार्च को रिलीज कर देंगे, मगर नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। ये थोड़ी टल करके 20 मार्च के आसपास डेट शीट मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। 20 मार्च, हो सकता है उससे भी 1-2 दिन डिले हो जाए, 20 मार्च तक डेट शीट मिलने वाली है। मगर जो एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, ये बात तो तय है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग इसमें एक पेज आ गया। पेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। पेज ये है कि जो इलेक्शन के डेट्स आने वाले हैं, हो सकता है इलेक्शन अनाउंस हो जाए और इलेक्शन के डेट्स आ जाए, तो स्टेट वाइड डेट्स अलग होते हैं, उसके हिसाब से स्कूल ऑक्युपाई होते हैं, तो वो उतने डेट्स आगे पीछे उनको सेटल करना पड़ता है। ये बात तय है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से थियरी का एग्जाम होगा। कहां तक जाएगा, 10th ऑफ मई तक जाएगा, 10th मई तक जाने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जामिनेशन डेट है ये नहीं बदला है, बदला है कि बीच में शेड्यूलिंग कैसे करें। मान लीजिए किसी स्टेट में 15 अप्रैल को इलेक्शन है, सपोज करिए, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से शेड्यूल करना पड़ेगा, बोर्ड को उसके हिसाब से शेड्यूल करना पड़ेगा। 2-3 दिन आगे पेपर या तो पीछे पेपर करना पड़ेगा। जो बीच में पेपरों की गैप होते हैं वो गैप हट जाते हैं, उसके बीच में ये पेपर फिल कर दिया जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बात तय हो गई कि कल प्रैक्टिकल का हॉल टिकट रिलीज होगा, और जो डेट शीट है थियरी का वो 20 मार्च से पहले नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और जो थियरी का हॉल टिकट होगा वो भी 3-4 डेज पहले या 5 डेज पहले हार्डली आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक पहले आएगा थियरी डेट से। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट का क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन है, यूके की गर्ल है, उत्तराखंड में एक गर्ल है, उसका क्वेश्चन है,
उसका क्वेश्चन ये है कि 2019 में एनआईएस में अक्टूबर नवंबर में पास होती है, जिसका रिजल्ट दिसंबर में आता है, फरवरी में मार्कशीट रिसीव होता है। उसके बाद वो उठा करके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेती है, उसी साल अर्ली एडमिशन ले लेती है। अब कहानी सुनना, अब एडमिशन तो आपने लिया था, मगर आपके हाथ में रिजल्ट दिसंबर में आता है और मार्कशीट कब आई? फरवरी में आई। वो सेशन काउंट नहीं होगा। बहुत रेयरली यूनिवर्सिटी काउंट करती है, सरकारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल काउंट नहीं करती, और गलती से काउंट हो गया तो आपको डिग्री लेने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, उस सेशन में एडमिशन नहीं लीजिएगा। या तो जनवरी से जो एडमिशन है वो मान्य है। जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जनवरी से कंसीडर नहीं करती, जुलाई से कंसीडर करती है। जुलाई तक, अगस्त सितंबर तक अगर आपने रिजल्ट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका रिजल्ट जनवरी में आया, फरवरी में आया और आपके मार्कशीट पर अगला साल लिखा है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आपने क्या करा? एडमिशन ले लिया और आपका रिजल्ट आया जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर तक रिजल्ट, एडमिशन तो मिल गया, मगर 4 साल के बाद दिक्कत ये आई, जब आप डिग्री लेने गए तो यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, बोला आप तो तब तक पास ही नहीं थे 12th। और ये हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इन चीजों से बचिए। अगर अक्टूबर नवंबर के स्टूडेंट है तो सेम ईयर में एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपका दिसंबर तक आता है और जनवरी फरवरी में जाकर के आपके हाथ में मार्कशीट आती है। देखिए, जुलाई से जो सेशन यूनिवर्सिटी चलाती है वो आपको एडमिशन दिया तो गलत है। जो यूनिवर्सिटी जनवरी से, अगले साल जनवरी से, जैसे 2023 में कोई पास हो रहा है अक्टूबर नवंबर में, 2024 जनवरी से जो सेशन यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है वो तो दे सकती है जनवरी से दिसंबर तक का। हम लोग पास बहुत यूनिवर्सिटी है बीए, बीकॉम, बीबीए के लिए, वो 2 सेशन चलाती है। एक जुलाई सेशन चलता है और दूसरा जनवरी सेशन चलता है। तो जनवरी सेशन जो यूनिवर्सिटी चलाती है वही आपके लिए वैलिड एडमिशन देगी। अगर वो जुलाई में कंसीडर करेंगे तो आप आगे चल के 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वो डिग्री यूनिवर्सिटी मना कर सकती है, या आगे उस कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी होगी वो मना कर देगी। जैसे क्या हुआ, फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन आपने कर लिया या नर्सिंग में कॉलेज में कर लिया, कल को डिग्री लेने जब गए, कल को रजिस्ट्रेशन करने गए, उसने साफ मना कर दिया। अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे जिनका रिजल्ट दिसंबर में आता है वो पीछे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ले चुके, वो आगे चल के फंस सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। थैंक यू सो मच।